इस मॉड्यूल में हम सीखने वाले हैं मल्टी करेंसी। मल्टी करेंसी है क्या जी? हम पाकिस्तान में हैं, हमारी करेंसी है पाकिस्तानी रुपीस PKR, लेकिन जब हमने कुछ इंपोर्ट करना है तो वो हमें US में इनवॉइस मिलेगी और हमें US डॉलर में ही उसको पे करना है। इस तरह अगर हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं तो जो हमारा रिसीवेबल होगा उससे, या जो हमने इनवॉइस करनी है वो US डॉलर में होगी और जितनी हमारी रिसीवेबल अमाउंट होगी वो US डॉलर में ही होगी। तो हम आज सिस्टम में अपना जो रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे वो भी US डॉलर में ही रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे। करंटली हमारे पास सिस्टम ने कभी भी नहीं पूछा कि आप जो इनवॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं वो किस करेंसी की है। जैसा ये बिल एंट्री है यहाँ पे, ठीक है, जस्ट हमें ये करेंसी शो हो रही है रुपीस RS, लेकिन जब हम इनवॉइस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो सिस्टम हमें प्रॉम्प्ट नहीं करता कि ये कौन सी करेंसी है। तो अगर हमें यहाँ पे US डॉलर की कोई चीज़ रिकॉर्ड करनी है, लेट से बिल रिकॉर्ड करना है US डॉलर वाला, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने अभी तक मल्टी करेंसी का फीचर सिस्टम में ऑन ही नहीं किया हुआ। इसको हम ऑन करने के लिए जाएंगे प्रेफरेंसेस, देन हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे मल्टी करेंसीज। ट्रैक मल्टी करेंसीज इन दिस कंपनी फाइल, नो आई यूज़ ओनली वन करेंसी, यस आई यूज़ मोर देन वन करेंसी। तो अगर मैं यस करता हूँ और एक से ज़्यादा करेंसीज की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ तो कुछ लिमिटेशन लग जाएंगी सिस्टम पे। सबसे बड़ी लिमिटेशन तो ये है कि मैं वापस इस एक्शन को अनडू नहीं कर सकता। एक बार मैं मल्टी करेंसी टर्न ऑन कर ली, बाद में इसको मैं टर्न ऑफ नहीं कर सकता। इसके अलावा कुछ और रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगी, जैसे मैं बैच डिलीट नहीं कर सकता, ट्रांजैक्शन को बैच वाइड नहीं कर सकता, इनकम ट्रैकर, बिल ट्रैकर का ऑप्शन और क्रिएट बैच इनवॉइसेस मैं वो यूज़ नहीं कर सकता। इसी तरह इनवॉइसेस की ऑनलाइन पेमेंट का जो ऑप्शन है मल्टीपल करेंसी में वो भी वर्क नहीं करेगा। और जो जो फीचर इससे इफेक्ट होंगे वो आपको यहाँ पे इस वक्त नज़र आ रहे हैं, आप इसको कम्प्लीटली रीड कर सकते हैं इस ऑप्शन को ऑन करने से पहले। हमने क्योंकि मल्टी करेंसी सीखना है और हमारे कस्टमर हैं जो हमें US में इनवॉइस करते हैं या किसी और करेंसी में करते हैं, तो हमने अपने लिए इस मल्टी करेंसी को ऑन करना है एंड वी आर ओके विद दीज लिमिटेशंस, क्योंकि ये हमारे सिस्टम को इतना अफेक्ट नहीं करने वाली। सो आर यू श्योर यू वांट टू टर्न ऑन मल्टी करेंसीज इन दिस कंपनी फाइल? यस। सेलेक्ट द होम करेंसी यू यूज़ इन दिस ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले हमने होम करेंसी यूज़ करनी है। आप जब यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे तो आपको जस्ट यहाँ पे ये 2-3 करेंसी नज़र आएंगी, लेकिन व्यू मोर करेंसीज पे जाएंगे तो आपको कंप्लीट वर्ल्ड वाइड जो करेंसीज हैं वो नज़र आएंगी। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है पाकिस्तानी रुपीज़ PKR, दैट शुड बी अबव PKR पाकिस्तानी रुपीज़। सो करंटली जो PKR था वो इनएक्टिव करेंसी थी। आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं या जस्ट वंस इसको यूज़ करना चाहते हैं? हम क्योंकि इसको एक्टिवेट ही करना चाहते हैं, ऑनवर्ड हमारी जितनी ट्रांजैक्शन होंगी वो PKR में होंगी पाकिस्तानी रुपीज़। यू आर अबाउट टू सेलेक्ट ए नॉन USD होम करेंसी, क्योंकि ये क्विक बुक US बेस्ड है तो इसलिए वो समझ रहा है कि आप होम करेंसी नॉन USD चेंज कर रहे हैं। तो इसके बाद आपके जो पे रोल और बैंक फीड के फीचर हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो पे रोल हम ऑलरेडी यूज़ नहीं कर रहे, हमने पहले भी बात की थी कि पे रोल का फीचर हमारे लिए रेलिवेंट ही नहीं है, क्योंकि वो US लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग है, तो हम उसको यूज़ भी नहीं कर रहे। तो सेलेक्ट यस, ओके। इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि जो पहले जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो अब उनको एक करेंसी असाइन होगी और बाकी ऑनवर्ड जितने भी फॉर्म्स हैं सब के लिए अभी करेंसी का जो फीचर है वो ऑन हो जाएगा। अब ये मल्टी करेंसी वाला फीचर ऑन करने से सिस्टम में चेंजेस क्या क्या आई और हमने इसको कैसे आगे लेके चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम वापस उसी ऑप्शन में जाते हैं प्रेफरेंसेस वाले में, मल्टी करेंसी कंपनी प्रेफरेंसेस, तो अब आपके पास यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप अपनी होम करेंसी को चेंज कर सकें, क्योंकि ये ऑप्शन इरिवोकेबल था। इसको कैंसिल करते हैं, बैक टू आवर इनवॉइसेस। तो इनवॉइसेस में हमारे पास अभी यहाँ पे जो करेंसी शो हो रही है दैट इज़ PKR, और इसको मैं यहाँ से चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं किसी कस्टमर को यहाँ पे कुछ सेल करने की कोशिश करता हूँ, लेट्स इट्स कस्टमर 2, तो अगेन करेंसी तो मुझे यहाँ पे अभी PKR शो होने लगी, पहले यहाँ पे शो नहीं होती थी और यहाँ पे भी करेंसी और एक्सचेंज रेट वगैरह शो नहीं होते थे। अब मैंने क्योंकि ये फीचर ऑन किया तो मुझे यहाँ पे शो होने लगे, लेकिन अगेन यहाँ पे मैं अभी ना कोई एक्सचेंज रेट डाल सकता हूँ ना कोई चेंज कर सकता हूँ। तो क्योंकि इस कस्टमर के साथ ये वाली करेंसी लिंक्ड है, तो जब भी आपने कई कस्टमर या वेंडर क्रिएट करना है तो अभी कस्टमर और वेंडर क्रिएट करते वक्त ही आपने असाइन करना है कि ये किस लोकेशन पे है और इसकी करेंसी कौन सी है।
यानी आपकी जो भी उसके साथ ट्रांजैक्शन होंगी वो किस करेंसी में होंगी। तो हमने जो ऑलरेडी क्रिएट किए थे ये हमारे होम करेंसी में थे, तो आप एक न्यू कॉलम आपको यहाँ पे शो होने लग गया PKR वाला, कि ये तमाम कस्टमर जो हैं ये PKR वाले हैं। तो अगर आप $US या यूरो का या जापानीज़ येन का कोई कस्टमर यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो वो यहाँ पे उसकी करेंसी शो होने लग जाएगी। तो करंटली मैं किसी भी कस्टमर को यहाँ पे $US वाली या किसी PKR के अलावा किसी और करेंसी में इनवॉइस क्रिएट ही नहीं कर सकता। इसी तरह मेरे जो वेंडर्स हैं वो भी सारे PKR में ऑलरेडी क्रिएटेड थे, तो मैं यहाँ पे कोई भी न्यू इनवॉइस क्रिएट नहीं कर सकता जिसमें मैं डॉलर्स में या किसी और करेंसी में परचेज़ कर रहा हूँ इन वेंडर से। इन वेंडर से हमेशा मुझे अभी PKR में ही परचेज़ करना है। देन अगर मैं लिस्ट ऑप्शन में जाता हूँ तो आपके पास यहाँ पे करेंसी लिस्ट का एक न्यू ऑप्शन आ जाता है। ये लिस्ट हमने पहले देखी थी कि छोटी होती थी, जैसे जैसे हम फीचर ऑन करते जाते हैं तो ये लिस्ट बढ़ती चलती जा रही है। तो करेंसी लिस्ट में अगर हम जाते हैं तो आपके पास सारी करेंसी जो होंगी वो यहाँ पे शो होंगी। करंटली जो शो हो रही हैं ये एक्टिव करेंसीज़ हैं। अगर आप इंक्लूड इनएक्टिवेट करते हैं तो जितनी वर्ल्ड वाइड करेंसी हैं वो सारी यहाँ पे आपको शो होने लग जाएंगी। जिस किसी को आपने एक्टिवेट करना है उस पर राइट क्लिक करके उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, या ये जो क्रॉस का साइन है अगर आप इस पर आके क्लिक करेंगे तो ये क्रॉस ख़त्म हो जाएगा और ये करेंसी एक्टिवेट हो जाएगी। देन वही नॉर्मल फीचर जो किसी भी लिस्ट में होते हैं वो सारे यहाँ पे हैं। एक्टिविटीज़ में मैं जाता हूँ तो आपके पास ऑप्शन है कि आप लेटेस्ट एक्सचेंज रेट जो हैं वो इसके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये जो एक्सचेंज रेट डाउनलोड करने का ऑप्शन है ये जस्ट उसी वक्त आपके पास अवेलेबल है जब आप US में हो और आपकी होम करेंसी US हो। अगर मैं इस पर क्लिक भी करता हूँ तो मुझे वार्निंग एक मैसेज यही मिलेगा कि आपकी होम करेंसी जो डिफ़ॉल्ट है वो US नहीं है, तो आप एक्सचेंज रेट डाउनलोड नहीं कर सकते। देन रिपोर्ट्स में जाते हैं तो आप किसी भी करेंसी की जो गेन लॉसेस हैं उसके हिसाब से रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एडिट में जाएंगे अगर आप तो आपको उस करेंसी के जो डेली के रेट हैं वो मैनुअली यहाँ पे टाइप करने हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली सिस्टम फैच नहीं करेगा जब हम US करेंसी में नहीं है। तो आपको जो भी रेट होंगे आपके मैनुअली डेली यहाँ पे टाइप करते रहने हैं। तो इस तरह आपके एक रेट्स का लॉग भी सिस्टम में बनता रहता है, वो डेली के रेट आपको खुद यहाँ पे आके अपडेट करने। लेट्स से जैसा कि अभी हम डॉलर का जो रेट है इसको सिस्टम में अपडेट कर देते हैं। एज ऑफ डेट आपने जिस डेट को रेट अपडेट कर रहे हैं वो डेट आपने चूज़ करनी है। लेट्स से 1 दिसंबर 2020 और रेट है 160। ओके करते हैं तो डॉलर का हमारा रेट जो एक्सचेंज वो सिस्टम में ऐड हो चुका हुआ है। देन आप जब भी कोई कस्टमर क्रिएट करेंगे या वेंडर क्रिएट करेंगे तब आपको उसके लिए कोई करेंसी असाइन करनी है, तभी आपको ट्रांजैक्शन सिस्टम में रिकॉर्ड कर सकेंगे। जैसे कि अगर मैं किसी पुराने कस्टमर में जाता हूँ, लेट्स से कस्टमर 1, इसको मैं एडिट करता हूँ तो जो ही आप पेमेंट वाले ऑप्शन में जाएंगे आपको यहाँ पे इसकी जो क्रेडिट लिमिट है या दूसरी जहाँ भी इसके रिलेटेड अमाउंट्स आ रही हैं आपको क्रेडिट लिमिट के साथ PKR शो होगा, और ऊपर इसकी करेंसी जो है इसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये है क्या पाकिस्तानी रुपीज़ PKR, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी कस्टमर सिस्टम में क्रिएट किया हुआ था। इस तरह अगर हम वेंडर में जाएंगे और उसको भी एडिट करने की कोशिश करेंगे तो आप उनकी पुरानी करेंसी को चेंज भी नहीं कर सकते। आपको जस्ट कोई न्यू वेंडर या कस्टमर ही क्रिएट करना है और तभी उसकी करेंसी असाइन करनी है। और एक बार आपने जब करेंसी असाइन कर दी, उस कस्टमर के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर ली, देन आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप उस करेंसी को आगे दोबारा चेंज कर सकें। अभी हम एक कस्टमर ऐड कर देते हैं जिसकी हम US करेंसी रखेंगे, क्योंकि हम उसके साथ जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे वो $US में कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आके जब आपको इसकी क्रेडिट लिमिट सेट करनी है तो उससे पहले आपने करेंसी एक बार चेंज कर लेनी है कि आप किस करेंसी में इसको इनवाइस कर रहे होंगे। तो हम कर रहे होंगे $US में, सो दैट्स ऑल। अब आपकी जो क्रेडिट लिमिट होगी वो भी $US में होगी, नॉट इन PKR। इस तरह प्राइस लेवल और दूसरी चीज़ें आप इसके साथ असाइन कर सकते हैं। एडिशनल इन्फो जो भी जैसे हम अपने कस्टमर क्रिएट करते वक्त शुरू में साइन कर रहे थे। तो ये हमारा हो गया अभी ओवरसीज़ कस्टमर, ताकि हम जब बाद में रिपोर्टिंग देख सकें तो हमें कस्टमर टाइप वाइज रिपोर्ट भी सिस्टम में सही मिले। तो मेक श्योर हमारी जो करेंसी है वो $US है। इसको सेव करते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन हम अभी नहीं डाल रहे इसमें। सो हमारा कस्टमर ऐड हो चुका हुआ है विद US करेंसी। इस तरह अगर आपने कोई वेंडर ऐड करना है तो वो भी ऐड करते वक्त जस्ट आपने उसकी करेंसी का ख्याल रखना है कि आप करेंसी उस वक्त वहाँ पे कौन सी चूज़ कर रहे हैं।